नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देशमुख तमाम बड़ी जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर है। शुरुआत करेंगे इस अहम खबर के साथ। महाराष्ट्र में शिवसेना है, जी हां, ये बोलना मना है। कार्टून फॉरवर्ड किया तो मार डालोगे, ये तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी नीति यहां पर इनकी सामने आ रही है। शिवसेना के राज में सैनिक के साथ गुंडाई, फॉरवर्डेड कार्टून पर पूर्व नेवी अफसर की कुटाई। शिवसेना के सैनिकों ने दिखाया अपना गुंडा चरित्र। दिन दहाड़े गुंडाई पर उतरे शिवसेना के सैनिक। जी हां, ये तस्वीरें शिवसेना के गुंडा चरित्र का बखान करने के लिए काफी हैं कि देश की रक्षा करने वाले एक पूर्व सैनिक की इस तरह पिटाई का घिनौना काम सिर्फ शिव सैनिक ही कर सकते हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पहले सोसाइटी के गेट से कॉल करके पूर्व नेवी अफसर मदन शर्मा को बाहर बुलाया गया। गेट के बाहर शिवसेना के गुंडे मानो इंतजार ही कर रहे हैं। मदन शर्मा जैसे ही गेट से बाहर निकले, शिवसेना के गुंडे सैनिक उन पर झपट पड़े। खतरा भांपकर मदन शर्मा वापस सोसाइटी के अंदर भागे, लेकिन शिवसेना के इन गुंडों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पहले तो जीन्स और टी शर्ट पहने एक गुंडा सैनिक ने उछलकर उनको पीछे से लात मारी और फिर उन्हें दबोच लिया। दूसरे ने उनका कॉलर पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। तीसरे और चौथे गुंडे सैनिक ने उन पर लात घूंसे की बरसात शुरू कर दी। मारते पीटते ये लोग पूर्व सैनिक को घसीटते हुए बाहर ले गए और वहाँ भी जमकर पिटाई की। मदन शर्मा की हालत देखकर ही शिव सैनिकों की इस गुंडाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस रिटायर्ड नेवी अफसर की दाईं आंख बुरी तरह से जख्मी हो गई। आंख से लगातार पानी गिर रहा है। वहीं चोट के कारण बाईं आंख के नीचे का हिस्सा काला पड़ गया है। उनके पीठ और पेट पर भी चोट के कई निशान। ये तस्वीर शिवसेना के गुंडों की बर्बर कारस्तानी की पूरी कहानी कह रही है। शिवसेना के गुंडों की इस बर्बरता का शिकार हुए पूर्व सैनिक मदन शर्मा की गलती सिर्फ इतनी ही थी कि उन्होंने व्हाट्सएप पर आए इस कार्टून को दूसरे ग्रुपों में फॉरवर्ड कर दिया था। ऐसा एक कार्टूनिस्ट था, कोई कार्टून था, वो आपका सोनिया गांधी जी का, पवार जी का और अपना सीएम, महाराष्ट्र सीएम जी का, उद्धव ठाकरे जी का। कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी, जब मेरे को मिला तो वो भी मैं फॉरवर्ड किया। इस कार्टून में ये भी लिखा है कि कार्टून किसने बनाया है, लेकिन शिवसेना के गुंडों का गुस्सा मदन शर्मा पर ही टूटा। फॉरवर्डेड मैसेज को फॉरवर्ड किया। आप अपने तरफ से कुछ भी नहीं, उसमें उस पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। कार्टूनिस्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कौन कार्टूनिस्ट है बनाया हुआ। शिवसेना के गुंडों का शिकार होने वाले देश के ये सपूत सैनिक हक्के बक्के। हम तो हिंदुस्तान के लिए काम किए थे, न तो कोई राज्य के लिए और न तो कोई जात के लिए हमने नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर जो अभी हो रही है वो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सरकार, मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए इस तरह का सरकार। ये पूरा नेपोटिज्म में चल रही है सरकार। रिटायर्ड नेवी अफसर के साथ मारपीट की घटना से देश के पूर्व सैनिक भी गुस्से में हैं। उनका आरोप है कि मुंबई के हालात काफी बिगड़ चुके हैं। बड़े अफसोस और चिंता की बात है कि जब पूरा देश सैनिकों के साथ खड़ा है, उस समय मुंबई के अंदर कुछ शरारती तत्वों ने, जिसमें कि शिवसेना के सैनिक भी शामिल हैं, उन्होंने एक भूतपूर्व नौसेना अधिकारी को अपने घर से निकालकर पीटा है। अगर भूतपूर्व सैनिकों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं तो आम नागरिक का मुंबई के अंदर क्या हाल होगा, ये जानकर भी दिल कांप उठता है। अभी हाल ही में शिवसेना के गुंडा राज का सामना कर चुकी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी इस हरकत के खिलाफ आवाज बुलंद की है और केंद्र सरकार से दखल देने की मांग की है। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने, बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। केंद्र सरकार इन चीजों में हस्तक्षेप करे। पूर्व सैनिक पर हमले की इस घटना ने सियासी गर्मी भी बढ़ा दी है। इस वारदात का वीडियो जारी करने वाले बीजेपी विधायक अतुल भाट खलकर का कहना है
कि शिवसेना इस गुंडागर्दी से जनता की आवाज दबा नहीं सकती। अभी तो शिवसैनिक मुख्यमंत्री की आलोचना की, इसके लिए निवृत्त जवानों के ऊपर भी हमला करने लगे हैं। इस निचले स्तर तक शिवसेना के लोग उतरे हैं। मैं राज्य के मुख्यमंत्री को इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के गुंडागर्दी से मुंबई की और महाराष्ट्र की जनता ये अपना आवाज बंद करेगी, ऐसी स्थिति नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर ट्वीट किया, बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना। रिटायर्ड नेवी अफसर को गुंडों ने इसलिए मारा कि उन्होंने केवल एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया था। इसे रोकिए आदरणीय उद्धव ठाकरे जी। हम इन गुंडों पर कठोर कार्रवाई और सजा की मांग करते हैं। इस संबंध में 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। न्यूज नेशन पर खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद पुलिस को भी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। साफ है कि अपनी आलोचनाओं से शिवसेना पूरी तरह से घबरा गई और लोगों का मुंह बंद करने के लिए गुंडई पर उतर आई। टीम न्यूज नेशन।